संगत जी, एक बार ना बाबा जी के पास कोई लड़का आया। एक बार बाबा जी के पास कोई लड़का आया और वो लड़का कहने लगा, बाबा जी कलयुग ने बड़ा तंग कर रखा है। बाबा जी कलयुग ने बड़ा परेशान कर रखा है। बाबा जी कलयुग हमें भजन पर बैठने नहीं देता। बाबा जी कलयुग हमें सिमरन नहीं करने देता। हम करे तो करे क्या। पहले तो संगत जी बाबा जी उसकी बातें सुनते रहे और थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहे। पहले बाबा जी ना उस भाई की बातें सुनते रहे, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहे और बाबा जी पूरी प्रेम से उसकी जो भी कुछ कह रहा था ना, उसकी सारी बातें सुनते रहे। उस भाई ने संगत जी कलयुग को इतना दोष दिया, इतना दोष दिया। कलयुग ने ये कर दिया, कलयुग ने वो कर दिया, कलयुग में ये है वो है, बड़ा कुछ बोल दिया। तभी संगत जी बाबा जी कहते कि मेरी बात सुनो। कलयुग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जो तुम कलयुग के पीछे ही पड़ गए। बाबा जी उस भाई को कहते, संगत जी बाबा जी कहते कलयुग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है जो तुम कलयुग के पीछे ही पड़ गए हो। कलयुग ने तुम्हारा क्या बुरा किया है, मुझे बताओ खुल के। बाबा जी उस भाई को कहते कलयुग ने तुम्हारा बुरा किया क्या है, मुझे बताओ तो सही। बाबा जी ने बड़ी ही प्यारी प्यारी बातें कलयुग के बारे में कही। बाबा जी ने ना संगत जी बहुत ही सुंदर बातें कलयुग के बारे में कही कि जो कलयुग है, अगर कोई बुरा है तो कुछ अच्छी बातें भी है। बाबा जी कहते अगर कोई बुरी बातें हैं ना कलयुग की, तो इसमें अच्छी बातें भी है बहुत सारी, लेकिन हम बुरी बातों को कैच कर लेते हैं। जो अच्छी बातें हैं उसको हम कैच ही नहीं करते। बाबा जी कहते अगर हम अच्छी बातों को कैच करें, वह फिर हमारे लिए बेहतर होगा, वह फिर हमारे लिए बढ़िया होगा। बाबा जी कहते देखो, जो पहले का समय था, कहते जो पहले का समय था ना, तब सोच कर देखो किसी के पास फोन नहीं हुआ करता था। बाबा जी कहते जो पहले का समय था, पहले का समय था तब क्या हुआ करता था, किसी के भी पास फोन नहीं हुआ करता था। अब कलयुग के समय में बाबा जी कहते हर एक इंसान के पास फोन है। तो कहते जब पहले फोन नहीं हुआ करता था ना, तो होता क्या था, लोगों के घर पर चिट्ठियां जाती थी। पहले कोई एक भाई चिट्ठी लिखता था, फिर वो चिट्ठी पोस्ट ऑफिस जाती, वहां से फिर उसके घर पर जाती, फिर वो पढ़ता, फिर उसका आंसर लिखता, फिर वो पोस्ट ऑफिस जाता, फिर वो चिट्ठी घर पर आती। कितना समय लगता था। अब कलयुग ने कितना अच्छा समय आपके लिए कर दिया कि चिट्ठी की कोई जरूरत नहीं। बाद में फोन कॉल होते थे, एसटीडी पीसी हुआ करते थे, है ना। बहुत से मेरे भाई बहन होंगे अभी जिन्होंने ऐसे पीसीओ में जाकर अपने किसी रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को कॉल की होगी। तो पहले वो जाते थे अपने घर से, अपने नजदीकी जो पीसीओ हुआ करता था वहां पर जाके उनके घर पर कॉल करते थे, जिनके घर पर कॉल फोन होता था। उनको कहते थे ऐसे हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको बुला देना, हम आपको फ़ोन करेंगे। तो उसके बाद वो उनके घर पर जाते, उनको बताते ऐसे रिश्तेदारों का आपके फ़ोन आया है, आइए हमारे घर पर। वो घर पर आते, फिर दोबारा वो फ़ोन करते और उसका जो बिल होता था ज़्यादा ना बन जाए, बड़ी छोटी सी बात करते। बात करने को बड़ा दिल किया करता था, हम और बात करें और बात करें, लेकिन डर बड़ा लगता था कि बिल बन रहा है, बिल बन रहा है। तो संगत जी अब आपका जो समय है, देखो कितना अच्छा कर दिया कलयुग ने। ठीक है, अगर आप सिमरन करोगे ना तो कलयुग आपको कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप भजन करोगे ना, कलयुग आपको कुछ नहीं बोलेगा। आपके जो भी आपके ऊपर कोई भार पड़ता है वो कर्मों के कारण पड़ता है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर बाबा जी ने उस भाई को कहा कि देखो, पहले गाड़ियां नहीं थी,
कहते पहले गाड़ियां नहीं थी, कितना ज्यादा समय चलकर जाना पड़ता था, कितना ज्यादा समय चलकर जाना पड़ता था। फिर बैलगाड़ियां आ गई, बैलगाड़ियों पे जाया करते थे। तो अब देखो ट्रेन चलती है, सबके पास अपनी अपनी कन्वेंस है, अपनी अपनी गाड़ियां हैं। तो इसमें कलयुग ने क्या किया, बुरा किया अच्छा किया बताओ? पहले चल के जाना पड़ता था, अब सबके पास अपनी गाड़ियां हैं। अब बताओ कलयुग ने किया क्या, अच्छा किया बुरा किया? पहले हर कोई बड़ा परेशान रहता था, लाइट चली जाती थी, लाइट तो होती नहीं थी, ठीक है। तो अब सबके घर पर इन्वर्टर है, सबके घर पर एसी लगे हैं, बहनों के लिए वॉशिंग मशीन है कपड़े साफ करने के लिए। तो एक चीज अगर हम सोचे ना, तो बहुत इजी कर दिया है हमारी लाइफ को। अगर हम एक चीज सोचे ना संगत जी, तो वो चीज सोचने वाली है कि हमारी लाइफ को कितना इजी कर दिया है। हम किसी भी अपने भाई बहन के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था ना। मेरे एक थे मेरे भाई, बहुत समय पहले की बात कर रहा हूँ। तो तब ना वो जो स्विच होते थे, फोन आया करते थे ना, जो स्विच होते थे, स्विच वाले फोन होते थे, वो फोन हुआ करते थे। तो मेरे पास भी हुआ करता था, तो ऐसे सबके पास वही हुआ करते थे। तो जो मेरे जिनकी बात बता रहा हूँ ना, मेरे को उन्होंने मेरे को एक बात याद आ गई उनकी। कहते कि पता नहीं कब वो समय आएगा जब हम अपने इस फोन के अंदर सामने वाले व्यक्ति को एकदम लाइव देख सकेंगे, एकदम से वीडियो कॉल कर सकेंगे। तो कहते ऐसा समय कभी भी नहीं आ सकता। उन्होंने मेरे को कहा, कहता ऐसा समय कभी भी नहीं आ सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता हम किसी को फोन पर ऐसे देख पाए। लेकिन देखो कितना समय लगा चेंज होने को, है ना। बड़ी जल्दी ये सारा कुछ ही आ गया। तो अगर मेरे कहने का मतलब है, सतगुरु के कहने का मतलब है कि जो कलयुग है ना, कलयुग ने आपका क्या बिगाड़ा मेरे को बताओ? कलयुग ने आपको कुछ कहा है बताओ मेरे को? बाबा जी का कहने का मतलब था कलयुग ने तुम्हारा क्या किया, ये तो तुम आलस से भरे हुए हो, तुम आलस से भरे हुए हो, तुम्हारा मन नहीं करता भजन को सिमरन को, और तुम दोष दे रहे हो कलयुग को। जो काल है ना, जो कलयुग है, वो उस परमेश्वर का चेला है। जो काल है ना, जो कलयुग जिसे कहते हैं, वह भी वो जो गुरु जिसकी बाबा जी हमें कहते हैं ना, भक्ति करनी है निराकार की, जो अपने भीतर देखना है, जिसको इस कानों से सुन नहीं सकते, इन आंखों से देख नहीं सकते, इस जुबान के साथ बोल नहीं सकते, उसको हमने देखना है, उसको महसूस करना है। वो परमात्मा की ही भक्ति करके कलयुग ने ये वर लिया है। जो हमारे ऊपर जो भी कुछ होता है ना, जो कलयुग ने ये सारा कुछ भक्ति करके ही लिया है। तो अगर हम भी भक्ति करें तो हम संगत जी सारा कुछ अपना ठीक कर सकते हैं। हमारे ऊपर जो भी कुछ जिम्मेवारियां हैं उसको निभाते हुए, अपना भजन सिमरन करते हुए अगर हम अपनी जिंदगी जिए तो बड़ी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। देखो उस परमात्मा ने कितनी सुंदर जिंदगी दी है आपको, कि जो भाई है सुबह उठते हैं, ठीक है, सारा कुछ जो भी कुछ होता है वो करते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं, ठीक है, सारा दिन वो अपने काम में बिजी रहते हैं। अब जो बहनें हैं वो अपने घर का काम करती है, कपड़े वॉश करती है, और बर्तन, अपना घर साफ करते हैं, बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों की स्टडी का ख्याल रखना, सारा कुछ मीन्स की ऊपर वाले ने बड़ी अच्छी जिंदगी दी है, बड़ा बहुत अच्छा जीवन दिया है, लड़का और लड़की को बनाया, ठीक है। लेकिन अगर हम इस दुनिया में बुरे कर्म करें, बाद में दोष उस परमात्मा को दे कि परमात्मा कैसे जिंदगी हमें दे दी। अब इसमें बताओ मेरे को कि क्या कौन गलत है इसमें? वो परमात्मा गलत है या हम गलत है? अगर हमने कोई गलत कर्म कर लिया, हमने अगर गलत कर्म कर लिया, अब वो भोगना भी तो हमें पड़ेगा, इसमें परमात्मा का क्या दोष बताओ मेरे को। लेकिन जैसे ही हमारी जिंदगी में कोई बुरा टाइम आता है, कोई बुरा वक्त आता है, हम क्या करते हैं, उस परमात्मा को दोष देना शुरू कर देते हैं। हम उसको ऐसे बोलते हैं पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया, जिंदगी अच्छे से नहीं चल रही, ये है वो है। लेकिन जब अच्छे से चलती है तब हम उस परमात्मा को याद ही नहीं करते, तब अपने ही अहंकार में डूब जाते हैं। ऐसा संगत जी कभी नहीं हुआ कि किसी इंसान का अच्छा समय ना आया हो, किसी इंसान का बुरा समय ना आया हो। अगर किसी का अच्छा चल रहा है तो बुरा भी आएगा, अगर बुरा चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। जैसे दिन होता है ना,
जैसे दिन होता है, दिन है तो रात होगी होगी। आप चाहे जितना मर्जी जतन कर लो, जो मर्जी कर लो, अगर दिन है रात होगी होगी, अगर रात है दिन होगा होगा। ऐसे ही संगत जी हमारा वो परमात्मा जिसने हमें बनाया है, अगर दुखों का समय चल रहा है ना, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत, हमें उसके भाने में रहना है और हर समय हमें सिमरन करना है जो हमें बाबा जी ने दिया है। अगर सिमरन करोगे, सिमरन में बहुत ताकत है। आपके बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे। जब बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे तो आपके अंदर जो परमात्मा है अपने आप ही संगत जी आपको दर्शन दे देगा। और बताओ क्या चाहिए आपको? अगर वो परमात्मा ने आपको अंदर से दर्शन दे दिए, उसके बाद होगा क्या? आपको कभी कोई डर नहीं लगेगा, कभी आप बुरा काम नहीं करोगे, कभी आप बुरी बातें नहीं सुनोगे, कभी आप बुरी चीजें नहीं देखोगे। जब आपके अंदर वो परमात्मा आपको नजर आ जाता है ना, हमारी जिंदगी चेंज हो जाती है। फिर आप बुरी चीजों को नहीं देखते। अब मैं अगर सच कहूँ ना, चाहे मेरी बहनें हैं, चाहे मेरी बहनें हैं, चाहे मेरे भाई है, अगर मैं आपसे बिल्कुल क्लियर बात करूं, बहनें भी है बीच में, भाई भी है, उनके सेल फोन में वीडियो देखते देखते कोई गलत चीज आ जाती है ना, उंगली वही रुक जाती है। अगर उनके फोन में ना वीडियोस देखते देखते कोई कुछ भी गलत कुछ आ जाता है, उसकी उनकी उंगली वही रुक जाती है, ऊपर नहीं जाती। उसको पूरी तरह से देख के फिर उसको ऊपर करते हैं। तो जब वो परमात्मा हमारे अंदर भीतर वो आ जाता है, तब आप ये सारी चीजें बंद कर दोगे। मैंने बहुत कुछ संगत जी देखा हुआ है। मेरे थे एक बड़े भाई थे, वो जो मेरे बड़े भाई थे ना, मीन्स की दोस्त थे, बाद में बड़े भाई बन गए। पहले दोस्त थे, बाद में बड़े भाई बन गए। उनके ऊपर बाबा जी की दया हुई, उनके ऊपर बाबा जी की कृपा हुई। उन्होंने 1 घंटा बैठना शुरू किया। ठीक है, 1 घंटा बैठना शुरू किया। कपड़े की शॉप थी उनकी, कपड़े की अपनी शॉप थी उनकी। ठीक है, कपड़े की अपनी शॉप थी। 1 घंटा बैठना शुरू किया सिमरन पर, भजन पर। प्यार बहुत बढ़ गया, 2 घंटे कर दिए। प्यार बहुत बढ़ गया, 3 घंटे कर दिए। प्यार बहुत बढ़ गया, मेरी बात पूरी सुनना गौर से, थोड़ा ध्यान देकर। प्यार बहुत बढ़ गया, 3 घंटे शुरू कर दिए। प्यार बहुत बढ़ गया, दुकान अपनी थी, वहां पर बैठना शुरू कर दिया। वहां बैठना शुरू कर दिया। वो जो वहां पे लड़का और लड़की रखी थी काम के लिए, उनको बोल दिया आप खुद ही हैंडल करना कस्टमर को, मैं हैंडल नहीं करूंगा, मैं जैसे बैठा हूं मुझे बैठे रहने देना। वहां पर बैठना शुरू कर दिया। उनकी जो फैमिली थी उनको पता चला कि अब तो ये शॉप पर भी बैठना शुरू कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, बंद कर दिया सब कुछ, शॉप बंद कर दी। घर पर उनकी फैमिली से मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं नहीं उठते। कहते एक दफा क्या हुआ कि रात को बैठे, ठीक है, कहते रात को बैठे, हमने सोचा पूरी रात बैठकर सुबह उठ जाएंगे, सुबह नहीं उठे, सुबह नहीं उठे। कहते फिर हमने सोचा दोपहर को उठ जाएंगे, दोपहर को भी नहीं उठे, दोपहर को भी नहीं उठे। फिर कहते सोचा हमने फिर चलो उठ जाएंगे रात को। कहते आधी रात जाकर इनके जो फादर साहब थे, बड़े भाई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कहते उन्होंने बहुत सी आवाजें लगाई, इनको बहुत सी आवाजें लगाई, बस बस करो, बस करो, बस करो, ऐसे करोगे तो जीवन है ना, जीवन चला जाएगा। क्योंकि जो सतगुरु है ना संगत जी हमारा, सतगुरु हमारा कहता है हमें कि हमें इस शरीर को भी रखना है, उस परमात्मा को देखना है तो हमें इस शरीर को भी रखना है। ऐसे नहीं कर देना कि हम जिद कर लें कि मैं उठूंगा ही नहीं भाई, तेरे दर्शन करके ही उठूंगा। ऐसी जिद करोगे तो बैठ जाओ। क्या 3-4 दिन बैठ के कर्म खत्म कर लोगे? जो कर्म आपके कितने ज्यादा हैं, कितने दिन बैठ के, कितने घंटों बैठ के खत्म होंगे, वो अगर आप जिद करके तीन तीन दिन बैठ जाओ, क्या होगा? 3 दिन के कर्म खत्म हो जाएंगे और क्या होगा बताओ मेरे को? कुछ नहीं होगा, शरीर खराब हो जाएगा। तो परमात्मा ने समझाया, सतगुरु ने समझाया, भाई शरीर भी रखना है अपना, साथ 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 उस परमात्मा की खोज भी करनी है। उनके जो फादर साहब थे, जो बड़े भाई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो 24 घंटे 25 घंटे बैठ लेते थे, उनके फादर साहब उनके सामने रोने लगे, उनकी मैया वो रोने लगे उनके सामने। कहते कि हमें खुशी है कि हम नहीं कर पाए जो वो तुम कर रहे हो। कहते हमें खुशी है जो हम नहीं कर पाए तुम कर रहे हो, लेकिन इस शरीर को तो रखो, इसको इसको रखना जरूरी है बेटा। तुम जो 24 घंटे बैठते हो 10 घंटे बैठ लो, लेकिन इसको तो रखो, उठो, सैर करो, जो भी इसको चाहिए इस शरीर को उसको दो, तो लेकिन इसको रखना है बेटा, ऐसे नहीं करना। फिर उन्होंने क्या किया,
उसको उनकी बात मानी कि ठीक है। जो सतगुरु थे उनका भी हुक्म था कि ऐसे नहीं करना कि 4 दिन 5 दिन लगातार जिद करके बैठ जाओ। जिद नहीं करनी कि जिद कर कर बैठ जाओ कि मैं तो भाई तू दर्शन देगा मेरे गुरु तो उठूंगा, धुन सुनेगी तो उठूंगा, प्रकाश दिखेगा तो उठेगा। 3 दिन बैठ जाओ, 4 दिन बैठ जाओ, वो उनके उतने कर्म खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर कर्म बहुत ज्यादा है, आपको जितने दिन लगने हैं, जितने घंटे लगने, उतना समय तो बैठना पड़ेगा भजन पर और सिमरन पर। और आज भी वो समय पूरा देते हैं। उन्होंने हर एक चीज ही संगत जी त्याग दी अपना। उनके पास ना 2 फोन थे, 2 मोबाइल थे उनके पास। तो उन्होंने क्या किया, दोनों ही छोड़ दिए, बिल्कुल ही छोड़ दिए। 2 फोन थे मेरे, सब कुछ देखने की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों फोन छोड़ दिए। कई बार क्या होता है मेरे से, कई बात ऐसी होती है जो मैं बता देता हूँ कि दिल नहीं करता बताने का, लेकिन कई बार मैं बता देता हूँ क्योंकि वो ऐसे होते हैं, वो जिनकी बातें करता हूँ वो कि बहुत उनकी ऊपर की बात होती है। अब उनके पास सिर्फ जो बटनों वाला फ़ोन होता है वो है। और उसकी भी उन्होंने ना एक लिमिट लगा रखी है, उसकी भी एक उन्होंने लिमिट लगा रखी है कि इतने से इतने बजे तक ऑन रखेंगे, इतने से इतने बजे तक ऑन रखेंगे, बाकी वो बंदी करके रखेंगे उसको। और कुछ समय है जब वो उसको ऑन करते हैं, ठीक है, वो भी उनका दिल करे, याद आ गया तो कर लिया, ऑन नहीं किया तो बंद पड़ा। उन्होंने दूरी कर लिया अपने आप को ना इस सारे संसार से, इस सारी दुनिया से, सब जगह से उन्होंने अपने आप को दूरी कर लिया। हर समय आंखों में एक अलग सी चमक, हर समय फेस पे एक अलग ही नूर। उनका फेस इतना चमकता है, इतना चमकता है, मैं क्या बताऊं। जैसे आपने किसी बच्चे की स्किन देखी होगी, जो बेबी स्किन होती है ना, कि दिल करता है उसको देखते रहे, दिल करता है देखते रहे, सेम उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया उनकी जो स्किन और उनकी जो आइस है ऐसी बन चुकी है कि एक बार देख ले कोई, दिल करता है उनकी आंखों को देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे। ऐसा उनका नूरी स्वरूप, ऐसी उनकी आंखों की चमक बन चुकी है। तो संगत जी, हम क्यों इतना परेशान हैं, हम क्यों इतना टेंशन में हैं। हमें अपना भजन और सिमरन जरूर करना चाहिए, आपके जीवन का एक पार्ट है, ठीक है। भगवान ने अगर जिंदगी दी है आपके कर्मों के हिसाब से दी है। बुरा जीवन चल रहा है ना, तो आपको मैंने बताया इसको बुरा कर्म समझो, जीवन बुरा मत समझो, कर्म बुरा समझो कि ये कर्म बुरा है। इसको अच्छा करना है भाई, मैंने सिमरन करना है भाई, मैंने भजन करना है। बच्चों के लिए टाइम निकाल तो बड़ी अच्छी बात है, माँ बाप के लिए टाइम निकालते हो बड़ी अच्छी बात है, कोई जॉब करते हो वहां जाना पड़ता है बड़ी अच्छी बात है, शहर पर जाते हो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस मालिक को तो समय दो जिसने जो सारा ब्रह्मांड रचा हुआ है, जिसने जो सारी दुनिया रची हुई है, जिसने जो धरती बनाई, जिसने आसमान बनाया, जिसने पताल लोक को बनाया, जिसने रावण को बनाया, जिसने राम को बनाया, उसको हमें देखना है। वो कहाँ बैठा, हमारे अंदर बैठा है। उसने हमें बनाया, बनाने के बाद क्या किया, हमारे अंदर ही बैठ गया कि भाई तेरे अंदर ही हूं मैं, तो मुझे ढूंढ ले अगर ढूंढ सकता है। जब हम उसको ढूंढ लेते हैं ना, हमारी सारी चिंताएं, सारी फिक्र, सारी टेंशन ही संगत जी दूर हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हमें फिर पता चल जाता है कि भाई वो तो हमारे साथ है, वो तो हमारे अंदर है, जिसको हम बार बार बाहर जाकर ढूंढते हैं। कभी अपने घर से 100 किलोमीटर चले जाते हैं दूर, कभी 500 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, तो वो तो भाई हमारे अंदर बैठा है। जब उसके दर्शन कर लेंगे टेंशन ही खत्म हो जाएगी, एकदम से डिप्रेशन, चिंता, हर एक चीज ही आपकी दूर हो जाएगी जब आपके भीतर उसके दर्शन आपको हो जाएंगे, ठीक है। उसके दर्शन करने हैं, होंगे कैसे, सिमरन से होंगे, भजन से होंगे, और कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई तरीका नहीं। अगर कोई कहता है तो वो आप उसको ऐसे ही समझो कि बस ऐसे ही आपको सुनी सुनाई बातें बता रहा है। लेकिन अगर आपने अपने परमात्मा को देखना है तो अपने अंदर भजन और सिमरन की ताकत करो ज्यादा से ज्यादा, वो जरूर दर्शन देगा आपको, जरूर दर्शन देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपको दर्शन ना दे। अगर हम कोई भी चीज, गुरु साहब का हुक्म है, गुरु साहब के वाक है, गुरु साहब की ये एक कही हुई बात है जो मैं आज आपको बताता हूँ। गुरु साहब की ना कही हुई चीज है। जो संत होते हैं ना, उनको सब कुछ पता होता है संसार का, इस दुनिया का, उनके मुंह से निकला हुआ है। तो वृंदावन में जो प्रेमानंद जी उनके मुंह से भी ये निकला हुआ है। बहुत से संत है, मैं पढ़ता रहता हूँ संतों की बातें बूते, तो मैंने बहुत जगह पढ़ा। जो संत है ना, उनका ये कहना है कि अगर कोई बिन नागा, बिना कोई भी नागा किए एक भी छुट्टी ना करे,
12 साल अगर कोई बिना किसी कोई भी कारण कोई एक छुट्टी भी ना करे, डेली बैठे उस परमात्मा को याद करे, डेली बैठे उस परमात्मा को याद करे। अगर कोई इच्छा है, वो भी अगर कोई इच्छा है ना, चाहे उन्होंने नाम लिया है नहीं लिया, ठीक है, आज मैं सबको बताता हूँ, किसी ने नाम लिया है नहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो संतों का कहना है, जो संतों के वचन है कि अगर कोई 1 घंटा रोज आंखें बंद करके बैठ जाता है, कोई नाम सिमरन नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ बैठ जाता है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखता है, आंखों के पीछे क्या रखता है, 1 घंटा रोज बैठता है, अगर 12 साल बैठता है रोज, कुछ भी कोई भी कुछ भी किसी भी चीज के लिए जो बैठा है ना, वो कि मुझे ये चाहिए था, ऐसी इच्छा थी, वो पूरी होती है। तो समय लगता है, हमें वेट करनी चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए कि पता नहीं क्या हो गया, ये है वो है, घबराना नहीं है। हमें अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना है और हमें डेली बैठना है भजन पर और सिमरन पर। ठीक है संगत जी, घबराओगे होगा क्या, कुछ नहीं होगा, अगर सिमरन करोगे फिर कुछ होगा। ठीक है, तो आज का सत्संग संगत जी कैसा था मेरे को जरूर बताना। तो जो संगत ने हमें कमेंट किए हैं, सवाल किए हैं, उनके मन में कोई सवाल उठे थे, उनका आज हम आंसर देंगे। तब तक आप संगत जी, मैं कमेंट निकालता हूँ, तब तक जो भी संगत नहीं जुड़ी है, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे, जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। कमेंट हमने निकाल लिए हैं। तो जी कहते हैं, वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा है, सारा मेरे ऊपर ही है, क्योंकि आपने जो बताया कि जब हम बैठते हैं तो बहुत कुछ होता रहता है और फिर नींद भी रुका रुकावट रुकावट डालती है, हमारे बस में सिर्फ कोशिश ही है। जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी, बाबा जी से अरदास है, आपकी प्रॉब्लम सुनकर मुझे मेरी प्रॉब्लम याद रहती है, क्योंकि मेरी भी के टाइम से चल रहा है, तो पर मैंने सेवा नहीं छोड़ी, तो केरी हालत में देखो। पता क्या बात है, हमें विश्वास रखना है। ठीक है, ये सरोज जी है, सरोज जी हमें विश्वास रखना है। कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, जब मर्जी चल रही हो, आपने उस प्रॉब्लम को ये समझना है कि आपका कर्म चल रहा है। ठीक है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है ना, आपको उसको प्रॉब्लम नहीं समझना, आपने समझना है कि मेरा कर्म शुरू हो गया, जो मैंने किसी के साथ किया था, तो वो मुझे साथ साथ निभाना है, साथ साथ मुझे अपनी इस जिंदगी को भी जीना है, सही ढंग से जीना है। ठीक है, अच्छे तरीके से जीना है। सेवा करते रहो, मन शांत रहेगा, सिमरन करते रहो, मन शांत रहेगा, मेडिटेशन पर बैठो, भजन पर बैठो, पूरा शरीर ही पूरा एकदम से पूरा रिलैक्स हो जाएगा। ये बठिंडा से थे सरोज जी। अगला जो सवाल है, मेरी बहन है अमृतसर से पूनम। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मेरी दादी जब ध्यान पे बैठती है तो पैर सीधे करके बैठती है, वह करना सही है या गलत है? आपकी समस्या बाबा जी जरूर ठीक करेंगे, लेकिन हमें आपके नाम का तो नहीं पता, हम बाबा जी से कह दें कि उनकी समस्या जल्दी ठीक करे। तो हाँ, आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता उसको तो पता है मेरा मैं कौन हूँ, है ना, आपको नहीं पता, उसको पता है जिसने भेजा है, उसको तो पता ही है मैं कौन हूँ। ये इंदिरा देवी है, हरियाणा करनाल से। देखिए मेरी बहन इंदिरा देवी जी, हमारा जो शरीर है जब तक एकदम से बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, तब तक हमें वैसे ही करना है जैसे हमारे गुरु ने कहा है। लेकिन अगर हम कुछ प्रॉब्लम है, फिर हमें जैसे ठीक लगता है वैसे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम वैसे नहीं बैठेंगे तो जैसे उन्होंने बताया है वैसे भी ना बैठा ही ना जाए, समस्या आए, पेन हो, फिर तो ध्यान उधर लगा रहेगा। लेकिन एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आपके दादी जी है, फिर वो जैसे बैठते हैं ना, बैठे रहने दो, उनको बोलो सिर्फ अपना प्यार अपने गुरु के लिए बढ़ाए। अगला
कमेंट है, कहते बहुत सुखन फील हो रहा है वीर जी। बहुत टाइम बाद आपका सत्संग सुना, पता नहीं कहाँ भटकी हुई हूँ। कहते हैं कि बहुत सुख फील हुआ है, बहुत दिन बाद आपका सत्संग सुन रही हूँ, तो पता नहीं कहाँ भटकी हुई हूँ। आप भटके हो किसी की तलाश में, ठीक है, आप भटके हुए हो, आप भटके हुए हो किसी की तलाश में। किसकी तलाश में? कोई ऐसी तलाश है आपकी जो आपके साथ अपना हाल पूछे, अपना बताए, आपका पूछे, ऐसे आप किसी की तलाश में हो। लेकिन अगर वो आपकी तलाश उस खुदा की तलाश पर आकर खत्म हो जाएगी ना, फिर जिसकी तलाश आपको है वो अपने आप ही मिल जाएगा, ठीक है। ये कहते हैं बहुत सुख फील हुआ, तो मैं इनको बड़ी प्यारी एक बात बताता हूं, इनके लिए ही है कि जिसकी तलाश आप कर रहे हो, जिसकी तलाश आप खुद कर रहे हो, जिसकी तलाश से आप भटक रहे हो, वो अगर आपकी तलाश अपने गुरु की तलाश पर आकर खत्म हो जाए कि मुझे मेरा गुरु मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, फिर क्या होगा? फिर आपकी आपकी जो तलाश थी, जिसके लिए तलाश थी, वो तलाश आपके पास खुद आ जाएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मेरे मेरे में गुड़गुड़ी होती है, उसका क्या मतलब है? माथे में, देखो पता क्या बात है, जब हम बैठते हैं ना ध्यान पर बैठने से क्या होता है, हमारा तीसरा तिल है ना, जहाँ पर प्रकाश होता है, वहां पर कुछ ना कुछ हलचल होती है, ठीक है। तो मतलब हमें कोई नहीं समझना, हमें सिर्फ बैठना है, समय पूरा करना है। वाइब्रेशन होती है, कुछ भी होता है माथे में, होने दो, आपको कुछ नहीं करना। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आपकी बहन परमजीत कौर बाबा जी से रोज दुआ करती है आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए वीर जी, मेरा भाई हमेशा खुश रहे। तो धन्यवाद मेरी बहन, मेरे प्यारे भाई हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए मेरे वीर नू। थैंक्स मेरी बहन। तो अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बाई जी शुक्र है शुक्र है शुक्र है, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है और साखी भी बहुत अच्छी होती है, मैं डेली डेली सुनती हूँ, बहुत मोटिवेशन मिलता है। शुक्र है बाबा जी का और हमारे भाई जी का। मैं अमनदीप कौर जलंधर से। अगला जो कमेंट है, वीर जी थैंक्स चू, आपने बेटे को बधाई दी। वीर जी भाई बाबा जी को याद करता करता है, पर भाई कहता है कि बाबा जी सुन क्यों नहीं रहे, इतना ज़्यादा हुआ है, मैं अपने भाई के लिए भजन सिमरन करूंगी। सत्संग बहुत अच्छा था वीर जी, आपका सत्संग आते ही लाइक शेयर कर देती हूँ, स्टेटस पर भी लगा देती हूँ, पर सत्संग दिन को या शाम को सुनती हूँ, टाइम यहाँ अमृत वेला टाइम होता है। तो वीर जी बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करे। सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। तो कोई बात नहीं जया बहन, देखो मैंने बताया था ना, जैसे जैसे ही जो कर्म चल रहा है खत्म होगा, उसी टाइम, एक सेकंड नहीं लगेगा, उसी टाइम वो आ जाएगा, ठीक है। कर्म है, कर्म भोगना पड़ेगा। कर्म जैसे खत्म हुआ कोई इसको रख नहीं सकेगा, एक सेकंड में खुद ही बाहर आ जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि बाबा जी की संगत साखी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, साखी के लिए, सत्संग के लिए बहुत शुक्रिया, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से बाबा जी ठीक कर दें। आपकी बहन पवित्र कौर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपका आपका हंसना, आपकी आवाज, आपका सत्संग सुनकर सबके बड़े पार होने ही हैं गुरु जी। तो अमृतसर से आपका हंसना हंसना आपका हंसना, आपकी आवाज और आपका सत्संग सुनकर सबके बेड़े पार होने ही है। मेरा देखो, मेरा कुछ नहीं है मेरी बहन, ये सारा कुछ उस मालिक का है। तो आपकी प्रॉब्लम ठीक करें बाबा जी। आपकी बहन अमृतसर से रीटा भाटिया। रीटा भाटिया जी, जीवन है ना जो मिला, हमें उसका
उसकी कदर करनी चाहिए। जीवन जो मिला है उसका एक एक पल, जो जीवन दिया है ना, एक एक पल हमें अपने उस गुरु को देना चाहिए। अब हम गुरु को कैसे देंगे? हमको गुरु के वहाँ जॉब थोड़ी कर रहे हैं, है ना? हम कभी को गुरु के पास थोड़ी बैठे हैं। हम फिर कैसे दें? सिमरन करके। सिमरन करोगे, सिमरन क्या होता है? नाम होता है ना, नाम होता है। रिमाइंड, जैसे कि याद कर रहे किसी को, उसको याद करते रहो, वो हर समय आपके अंग संग रहेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, सत्संग बहुत प्यारा किया आपने। ये अनीता देवी जी है। अनीता देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप हूँ, आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो, आपका शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है। तो बाबा जी मेहर करे, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपने बहुत अच्छा मैजिकली आंसर दिया, आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं अनीता जी मैं हरियाणा से, आज आपने बहुत ही अच्छा सत्संग किया, बाबा जी की दया मेरे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आज का जो सत्संग था बहुत अच्छा था, बहुत मोटिवेशन करने वाला था, सुपर थैंक्स भाई जी, अपनी लाइफ के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा, सत्संग बहुत कुछ सीखने को मिला, सुपर थैंक्स भाई जी। एंड क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे। तो सत्संग को हमने शेयर भी किया है, लाइक भी किया है, हाइप भी किया है, एंड कमेंट भी। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करे। मैं हमारे होशियारपुर से सुखविंदर कौर, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आप हमेशा ही अच्छे करते हो, पर ब्रह्मचार्य रहने की उम्र क्या है? मतलब कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता किस एज तक होना चाहिए, और ब्रह्मचार्य कब से शुरू करना चाहिए, प्लीज़ वीर जी बताए। 2025 जुलाई से मैं आपका सत्संग सुन रही हूँ, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर रही हूँ। तो कमेंट पर वही कमेंट भी कभी कभी करती हूँ। देखो, ब्रह्मचार्य की कोई उम्र नहीं होती मेरी बहन। ये ऐसे होता है कि हमें सिर्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कहने का मतलब है कि हमें एक ही जगह पर अपना ख्याल, एक ही जगह पर अपना ध्यान नहीं रख देना। जैसे मान लो आप अपने घर का काम करती हो, ठीक है, आप अपने घर का कोई भी काम मान लो, आप कपड़े धोती हो, ठीक है, आप अगर हर समय उसके बारे में सोचते रहो, कपड़ों के बारे में, कपड़े धोऊंगी, मशीन मशीन ऑन करूंगी, कब कपड़े साफ करूंगी, हर समय उसके बारे में सोचते रहो, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, है ना? लेकिन जैसे समय आया, कपड़े धोए, साफ किए, रख दिए, बात खत्म। उसी तरीके से ब्रह्मचार्य ऐसे कि जो हस्बैंड वाइफ का प्यार होता है, ठीक है, समय आया, कुछ समय निकल गया, फिर से कुछ समय आया कि अब नहीं रहा जाता, है ना? सबकी देखो ऐसे शरीर शरीर होता है, इसकी जरूरतें होती है ना, कि अभी नहीं हो रहा हमसे कंट्रोल, तो फिर कोई बात नहीं, इसमें क्या है, जितनी मर्जी एज हो जाए। क्योंकि अगर हम ऐसे रोक करेंगे फिर ध्यान उधर जाएगा, लेकिन अगर हम कर कर फ्री हो जाएंगे फिर क्यों क्या ध्यान उधर नहीं जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि हम अपना पूरा ध्यान ही उस साइड पर ही कर दें कि हमें और कुछ नजर ही ना आए। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है हमेशा ही, और साथ ही आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं। आपका सत्संग सुनकर सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाते हैं। थैंक्स बाबा जी, आपका भी थैंक्स। फ्रॉम जसवीर कौर, आपकी बहन जलंधर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं वीर जी लुधियाना से, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, आप बहुत ही अच्छे से समझाते हो, बाबा जी आपका हमेशा खुश रखे, आपको सारी संगत पर दया बनाए रखे, नामदान की बख्शिश करे, आपकी बहन कलविंदर कौर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्र है शुक्र है शुक्र है, बाबा जी का शुक्र है। सतबीर कौर होशियारपुर से, सतबीर कौर जी होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आप जी का शुक्राना, सतगुरु जी का। हम आत्माओं को कल्याण में लगाए हो, शुक्राना शुक्राना। कहते कि हम जो हमारी जो आत्माएं हैं उनको
कल्याण करने के लिए, कल्याण में लगाने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आपने सत्संग सुना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपकी प्रॉब्लम मालिक जल्दी से जल्दी ठीक करे। मेरे वीर जी, मेरा भी एक सवाल है। वीर जी, 2023 में मेरे पति की अच्छा हो गई थी। उन्होंने मुझे चाइन उनको मैंने चाइन अच्छा तो दिए थे, पर हॉस्पिटल में लेकर नहीं गई। वह मुझे 24 घंटे याद आती रहती। कोई बात नहीं, देखो जब तक किसी के साथ कर्म होते हैं उसका साथ तब तक होता है मेरी बहन, ठीक है। जब तक हमारे किसी के साथ कर्म है हमारा उसी के साथ तब तक ही साथ रहेगा। चाहे हमने कुछ दिया था, नहीं दिया था, ये था वो था, हम जो सोचते हैं ना काश हम ऐसा कर लेते, वो काश काश ही होता है। हम हमारी ओर से ढील नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि काश हम ऐसा कर लेते, लेकिन काश तो काश ही रहेगा ना। अगर हम ऐसा कर लेते तो फिर तो वो कुछ और ही बन जाता। लेकिन जो ऊपर वाले की मर्जी थी वो तो जैसी थी वैसे ही रहनी थी ना। तो इसीलिए हमें ज़्यादा नहीं सोचना। हमें अभी भजन करना है, सिमरन करना है, ठीक है। सेवा पे जाया करो। सेवा पे जाने से अपना मन चेंज कर लो। वहाँ पे अपने फ्रेंड बनाओ, वहाँ पे उनके बातें किया करो। बातें मीन्स की बाबा जी की बातें, घर की बातें नहीं। अगला कमेंट पढ़ते हैं, जम्मू से है रूबी जी। कहते हैं वीर जी, सत्संग बहुत ही अच्छा फरमाया, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे वीर जी। थैंक्स, आप हमेशा खुश रहो। बाबा जी सब पर अपनी दया में बनाए रखे। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आप जी बहुत ही दिल से अनुभव बता रहे हो, सबको समझा रहे हो। सेम रस्सी साथ हुआ है, बस आपने परमात्मा में लीन रहने का ही मान करता हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो हमें उस परमात्मा में लीन ही रहना चाहिए हर समय। अगला जो कमेंट है ये है दुर्गा देवी जी। दुर्गा देवी जी हिमाचल प्रदेश कुल्लू से, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते मैं पुणे, मेरा वजन नहीं होता। कहते हैं मैं पुणे से हूँ, मेरा वजन अभ्यास नहीं होता। देखो आपको खुद करना है, मन अपना चेंज करो। मन चेंज कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बाबा जी के सत्संग सुना करो, शब्द सुना करो, गुरु जी की साखियाँ सुना करो, सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सुषमा दिल्ली से, बेटा आपकी मानो इच्छा पूरी हो। आज का सत्संग बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये सुषमा जी है दिल्ली से। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपने मेरे सवाल का आंसर नहीं दिया, कमेंट ही आंसर दे दो। तो मैंने आपके सवाल का आंसर नहीं दिया। कई बार क्या होता है हमें मिस हो जाता है तो हम माफ़ी चाहते हैं। जैसे आपने अभी कमेंट किया ना कि हमारे सवाल का हमें आंसर नहीं मिला, साथ ही में आप अगर कॉपी पेस्ट कर देते जो सवाल था हम पढ़ देते। तो अब आप अगर सुन रहे हो, अब आप सवाल करो, हम उसका ज़रूर आंसर देंगे। अगला जो सवाल है, कहते आज का सत्संग बहुत अच्छा था। तो प्रश्न उत्तर भी बड़े अच्छे थे। तो हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी है। जल्द से जल्द जो भी हमारी प्रॉब्लम चल रही है बाबा जी हमारी प्रॉब्लम को ठीक करे। ये मनोहर जी, रूपानी जी है, पूरा परिवार है बेंगलोर से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी, मुझे सिमरन भजन के टाइम मुझे बहुत नींद आने लगती है और वीर जी मैं बिना स्पॉट के भजन सिमरन पर बैठ नहीं सकती। कभी मुझे अपने पैर सीधे करने पड़ते हैं। शैली सिरसा से आपकी बहन। देखो जो बहन है मेरी सिरसा, सिरसा से ना, हाँ शैली, तो आपको पता क्या बात है, कोई भी चीज़ है, ठीक है शैली बहन, कोई भी चीज़ है ना, हम अगर उसको करने की कोशिश करें, हमसे नहीं होती वो। अगर हम उसको करने की कोशिश करें, हमसे कभी होती नहीं है। लेकिन अगर हम वो चीज़ रोज रोज करें, डेली डेली करें, एक भी छुट्टी ना करें, फिर वो अपने आप ही होने लगती है। अगर हम कोई भी चीज़ है ना उसको डेली करें, रोज करें, अपने आप ही होने लगती है।
अभी मेरी बहन मान लो मैंने कार चलानी सीखनी है, मान लो आपने सीखनी है, ठीक है शैली बहन, मान लो आपने कार चलानी सीखनी है। पहले दिन आप बैठ गए ड्राइवर सीट के ऊपर। अब जो आपको सिखाने वाला है वो आपको बोले चलो यार चलते हैं ना, चलो बहन चलते हैं। अब आप एकदम से बोलोगे भाई मुझे तो आती ही नहीं है, मैं कैसे चलूं, बताओ मेरे को। वो आपको बोलेगा यार चलो तो सही, क्या हुआ चलाओ, कोई बात नहीं मैं बैठा हूँ। आप बोलोगे मुझे पता ही नहीं कुछ भी, मैं कैसे करूं। फिर भी आपको बताएगा ऐसे ये है, ऐसे गियर है, ऐसे क्लच है, ऐसे रेस, सारा कुछ बताएगा। पहला दिन आप बड़ा ही ऐसे उसको चलाओगे डर डर के, दूसरा दिन भी थोड़ा ऐसे निकल जाएगा, तीसरा भी 1 वीक आपका ऐसे निकल जाएगा। जैसे ही अगला वीक आएगा ना, आपको 10 से 15 दिन हो जाएंगे, होगा क्या, डर खत्म हो जाएगा और बड़े ही आराम से आप वो चलाना शुरू कर दोगे कार को, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, डेली चलाते रहोगे, आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही वो चलानी शुरू कर दोगे। उसी प्रकार मेरी बहन, हमें अपना जो सिमरन है, भजन है, उसको एक नियम की तरह रखना है। जैसे रोज़ सुबह उठकर नहाते हैं, नियम है हमारा, ठीक है। रोज काम पे जाते भाई, रोज आप अपने घर का काम करते हो, ठीक है, सारा घर साफ करते हो, ठीक है, एक नियम है कि करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। उसी प्रकार आपको भजन और सिमरन का नियम भी रखना है कि मैंने करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो बाकी घबराने की तो जरूरत ही नहीं है जरा सी भी, कि अगर कुछ हमें अंदर से सुनाई नहीं दे रहा हम घबराना शुरू कर दे, घबराना क्यों, वो तो मर्जी है ना उस खुदा की कि वो कब सुनाना चाहता है आवाज, कब कर्म खत्म होंगे, फिर घबराना क्यों, घबराना नहीं है मेरी बहन, ठीक है। ये मेरी शैली बहन थी सिरसा से। अगला कमेंट पढ़ते हैं, भाई जी आज जो भी आपने बताया बहुत अच्छा है जी। मेरे एक क्वेश्चन है जी, जब रात को बैठता हूँ ना तो सिमरन पर तो नींद आने लग जाती है, क्या करूँ। मेगा राम सिरसा से मेघा राम ऐसे कुछ लिखा, सिरसा हरियाणा से। देखो रात है ना, जो रात किस लिए है, सोने के लिए है। नींद आएगी आएगी आपको अगर बैठोगे तो। रात का समय ऐसे रखो कि टाइम पर सो जाए और अमृत वेले उठने की कोशिश करो। रात मान लो आप 11-12 बजे बैठोगे, क्या होगा फिर, वो समय सोने का है। 11 से 12 बजे बैठोगे, होगा क्या, सोने का समय है, नींद आएगी, है ना। लेकिन अगर हम जल्दी बैठ जाए, ऐसे 9 बजे बैठ जाए, 9:30 10 बजे बैठ जाए, वो समय अभी इतना सोने का नहीं होता, फिर हम बैठ सकते हैं। बाकी हमें नींद तो आएगी अगर हम बैठेंगे रात को। हमें रात को भी जरूर करना चाहिए, सोते समय हमें कुछ समय देना चाहिए उस मालिक को, और फिर अमृत वेले भी उठने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप ही सारा कुछ मालिक ठीक कर देगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे कर्म ही हमारे आगे आते हैं, दुख बन के या सुख बन के। मैं भी भाई जी कल से ही सोच रही थी कि किसी इंसान के बारे में कि वो मुझे दुखी क्यों करता है। आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर आज दे दिया है। हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि पीछे जन्म में हमें पता नहीं कितना दुख दिया होगा। थैंक यू भाई जी। तो मीनाक्षी जी पता क्या बात है हमने जो बीज लगाया है, जो भी बीज हमने लगाया है, फसल हम उसी बीज की पाएंगे। जो बीज हमने लगाया है ना, फसल हम उसी बीज की पाएंगे और कोई नहीं पाएंगे। तो हमें बीज अच्छा लगाना चाहिए, बीज हमें अच्छा ही लगाना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि बीज हम कोई और लगाए और फसल की उम्मीद रखे कि फसल हमारी बहुत अच्छी बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता मेरी बहन। हमें बीज अच्छा लगाना है, मीन्स कि हमें अच्छा सोचना है, भजन करना है, सिमरन करना है, सेवा पे जाना है। देखो परमात्मा ने कितना सुंदर जीवन दिया है। पहले हम खुद बच्चे बनते हैं, ठीक है, हमें माँ बाप का प्यार मिलता है, फिर हमारे घर पर बच्चे होते हैं, हम उनको प्यार देते हैं, और कितना अच्छा जीवन है, कितना सुंदर जीवन है, बड़ा ही आनंददायक जीवन है। लेकिन हमने उसको बड़ा ही ऐसे बना रखा है कि बड़ा ही
कष्टदायक बना रखा है। ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पकड़ता हूँ। प्लीज अपने गुरु के आगे अरदास किया करो कि हे गुरु, मेरे पे दया कर, मेरे पे मेहर कर, मेरे पे कृपा कर। वो जरूर करेगा। और भजन करो, सिमरन करो, बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है जीवन में भजन और सिमरन, ठीक है। तो मेरे किसी भाई को, मेरी किसी बहन को अगर सत्संग अच्छा लगा है तो आप इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए। जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर आपको बताएंगे, ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, बच्चों से प्यार करो। धन्यवाद जी अपना कीमती समय देने के लिए।